हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथड। और आज हम 1000 कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो कि सभी कंपटीशंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे एग्ज़ाम की, या पटवारी की, या फिर बैंकिंग या पुलिस, या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए सभी कंपटीशंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इससे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। A high-speed device used in CPU for temporary storage during process is called। प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी स्टोरेज के लिए सीपीयू में इस्तेमाल होने वाली हाई स्पीड डिवाइस को कहा जाता है। तो सीपीयू के अंदर जिस डिवाइस का यूज होता है स्टोरेज के लिए, और जो कि हाई स्पीड डिवाइस होती है, तो वो होता है रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर रजिस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन विद स्टैटिक रैम द डायनेमिक रैम हैज़। स्टैटिक रैम की तुलना में डायनेमिक रैम होती है। स्टैटिक रैम फास्ट होती है डायनेमिक रैम से, और उसके अंदर जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। लेकिन डायनेमिक रैम में क्या होती है, हाई बिट डेंसिटी होती है, यानी डेटा को ज़्यादा स्टोर कर सकती है। वहीं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, पावर जो है वो कम कंज्यूम करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हाई बिट डेंसिटी, यानी कि डायनेमिक रैम जो है वो ज़्यादा डेटा को स्टोर करती है और लोअर पावर कंज्यूमर, यानी कि जो स्टैटिक रैम है उससे पावर जो है वो कम कंज्यूम करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेमोरी दैट होल्ड बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को रखने वाली एक मेमोरी। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो रोम के अंदर होता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को रोम ही रखता है परमानेंटली। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। कोडेड निर्देशों की सूची को कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी जो कोड्स होते हैं, या यहाँ पर कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, लिस्ट ऑफ कोड। तो ये सभी क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। Any storage device added to a computer beyond the immediately unable main storage is known as a। तत्काल उपयोग योग्य मुख्य भंडारण से परे कंप्यूटर में जोड़े गए किसी भी स्टोरेज डिवाइस को के रूप में जाना जाता है बैकिंग स्टोर, यानी कि डेटा को बैक में स्टोर करने रखने वाली जो स्टोरेज होती है उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A program that is employed in the development, repair, enhancement of the other program is known as a। एक प्रोग्राम जो कि अन्य प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट, रिपेयर, इनहेरेंसमेंट को नियोजित करता है, यानी कि एक प्रोग्राम होता है जो कि अन्य सभी प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर रिपेयर करना, इनहेरेंसमेंट या फिर उनको डेवलप करने का काम करता है, तो वो होता है सॉफ्टवेयर टूल। तो इसका राइट आंसर सॉफ्टवेयर टूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंस विद द यूज ऑफ द कीबोर्ड। कंप्यूटर ऑपरेशन का कौन सा उपकरण कीबोर्ड के उपयोग से दूर हो जाता है, यानी कीबोर्ड का उपयोग करने से हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम माउस का जब यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं, तो माउस की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। विच लैंग्वेज वॉज डिजाइन बाय डॉक्टर सिमोर आम्ब्रे पेपर्ट। डॉक्टर सिमोर आम्ब्रे पेपर्ट ने किस भाषा की रचना की थी, कंप्यूटर की किस भाषा की रचना की थी। तो जो सिमोर आम्ब्रे पेपर्ट है, इन्होंने लोगो की रचना की थी। लोगो कंप्यूटर लैंग्वेज का एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसका निर्माण जो है वो सिमोर आम्ब्रे पेपर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट कंप्यूटर डेटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन इज नाउन एज। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर डेटा को सामान्य के अलावा किसी अन्य कोड सिस्टम में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है एनकोडर। एनकोडर का काम होता है
प्रोग्राम को कन्वर्ट करना। एनी डिवाइस दैट परफॉर्म्स सिग्नल कन्वर्जेंस इज, सिग्नल रूपांतरण करने वाला कोई भी उपकरण है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम होता है सिग्नल्स का। टाइप ऑफ चैनल यूज टू कन्वर्ट ए सेंट्रल प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस यूज मल्टीप्लाइंग इज नाउन एज ए, एक प्रकार का चैनल जो एक केंद्रीय प्रोसेसर और बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जो गुणन का उपयोग करने के रूप में जाना जाता है। तो मल्टीप्लेक्सर्स का ये काम होता है। मल्टीप्लेक्सर जो है वो पेरिफेरल डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जोड़ता है आपस में। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल वाज बेस्ड ऑन द हाउ मैनी बिट माइक्रो प्रोसेसर। जो उपलब्ध कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था वो कितने बिट का था, यही पूछा जा रहा है। तो 8 बिट का पर आधारित थी। मोस्ट 8 बिट थी और 4 बिट के भी थे। द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के संगठन और इंटरकनेक्शन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठन और इंटरकनेक्शंस को कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहा जाता है। द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेटा स्टोर इन डेटाबेस इज नाउन एज ए, डेटाबेस में संग्रहित डेटा की पूरी तस्वीर को रिक्तस्थान के रूप में जाना जाता है। स्केमा के रूप में डेटाबेस में संग्रहित पूरी तस्वीर को स्केमा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDES स्टैंड फॉर, CDES का पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDES भारत के अंदर एक संस्था या कह सकते हैं कंपनी है जो कि सुपर कंप्यूटर बनाने का काम करती है। तो इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस दैट कैन बोथ फीड डेटा इनटू एंड एक्सेप्ट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज, वह उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा को फीड कर सकता है उससे स्वीकार कर सकता है। फीड यानी इनपुट कर सकता है डेटा को और हमें आउटपुट दे सकता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी। ए स्ट्रिंग ऑफ 8 ones and zeros and ones is called as a, 8 अंकों की 1 और 0 के एक स्ट्रिंग को कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। यानी एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं और 1 और 1 की एक स्ट्रिंग 8 तक की होगी, उसे 1 बाइट कहा जाता है। MSI स्टैंड फॉर, MSI का पूरा नाम होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसकी टेक्नोलॉजी है जो कि 3rd जनरेशन के अंदर यूज हुई थी। कंप्यूटर की 3rd जनरेशन में इसका यूज हुआ था। वो डिज़ाइन आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल बाइनरी नंबर्स, कौन से अंक सभी बाइनरी नंबरों के प्रतिनिधित्व करते हैं? 1 and 0 and 1, तो बाइनरी अंक जो है वो 0 और 1 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर देमसेल्व्स, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, समय है क्या एक, तो ये एक प्रोग्राम है जो कि प्रोग्राम्स दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं उनको कोड्स को है वो चेंज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMOS स्टैंड फॉर, CMOS का अर्थ क्या है? CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये एक मेमोरी बनाने मेमोरी कार्ड्स जो होते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है उनके अंदर यूज होता है। A path by which communication is achieved between a central processor and other device is called, एक पथ जिसके द्वारा एक केंद्रीय प्रोसेसर अन्य उपकरणों के बीच संचार किया जाता है उसे कहा जाता है। तो संचार जो है प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच में डेटा का आदान प्रदान करना, ये सारा काम बसेस करती है। बसेस के द्वारा डेटा को ले लाया जा सकता है। कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर मेमोरी में शामिल है ऑल ऑफ अबव, ये सभी कंप्यूटर मेमोरी है, रैम, रोम और कैशे मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेमोरी दैट डज नॉट चेंज इट्स कंटेंट विदाउट एक्सटर्नल कॉजेज इज नाउन एज। एक मेमोरी जो बाहरी कारणों के बिना अपने डेटा को नहीं बदलती उसे रिक्तस्थान के रूप में जाना जाता है। बाहरी कारणों की वजह से एच रैम जो है वो अपने डेटा को नहीं बदलती है, जिसे कैश मेमोरी भी कहते हैं। विच इज़ ए डिवाइस दैट चेंज इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म्स। वे कौन सा उपकरण है जो सूचना को डिजिटल रूप में बदलता है? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर का काम होता है कि कोई सूचना या हमने जो भी इनपुट दर्ज किया है उसको वो डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है। वैन स्टैंड फॉर। वैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वैल्यू एडेड नेटवर्क। रैम इज नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम इज यूज एज ए शॉर्ट स्टोरेज डिवाइस बिकॉज इट इज। रैम का उपयोग एक लघु भंडारण युक्ति के रूप में किया जाता है क्योंकि ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखती है, बल्कि जैसे ही डेटा जो कंप्यूटर है उसका पावर ऑफ कर दिया जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया जाए तो इसके अंदर जो भी डेटा होगी वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी, यानी डिलीट हो जाएगी। तो इसके अंदर डेटा नहीं रहेगी, तो ये एक वोलाटाइल प्रकार की मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबॉलिक लैंग्वेज वर डेवलप्ड इन। प्रतीकात्मक भाषा का विकास हुआ। इसका राइट आंसर है 1950, यानी 1950 के अंदर जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है उनका निर्माण होना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंटली ए टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस। निम्नलिखित से कौन सा वर्तमान में कंप्यूटर विज्ञान का विषय नहीं है? तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो करंटली जो है कंप्यूटर साइंस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू द मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर। मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर जो है उनको नैनो कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सीपीयू इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशियल कंट्रोल ऑपरेशन। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और नियंत्रण संचालन करता है? तो इसका कार्य जो है वो कंट्रोल यूनिट करता है, नियंत्रण का संचालन करना और ये सभी कार्य जो है वो कंट्रोल यूनिट होता है। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये जो निर्देशों की व्याख्या करना और नियंत्रण संचालन करना ये सारा कार्य जो कंट्रोल यूनिट करता है। DTH स्टैंड फॉर। DTH का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट टू होम, यानी कि DTH जो है वो किसी भी डिजिटल जैसे हमारा टीवी है घर के अंदर यूज होता है वो DTH से जुड़ा होता है, जो कि डायरेक्ट घर के अंदर हमें सूचनाओं को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बिलियंस ऑफ सेकेंड इज डिफाइन एज ए। एक सेकेंड के अरबों हिस्से को परिभाषित किया जाता है नैनो सेकेंड के रूप में। नैनो सेकेंड एक सेकेंड का 1 बिलियन सा हिस्सा जो है वो उसको नैनो सेकेंड कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द। कंप्यूटर का जो कंट्रोल यूनिट है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हैं, कि जिस प्रकार से मानव का तंत्रिका तंत्र कार्य करता है उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल यूनिट का भी वही कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WAN स्टैंड फॉर। WAN का पूरा मतलब क्या है? WAN का पूरा मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सेपियंस। किस उपकरण को सिलिको सेपियंस कहा जाता है? तो कंप्यूटर को सिलिको सेपियंस कहा जाता है, या साइंस नेम जो है कंप्यूटर का सिलिको सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट एग्जीक्यूट प्रोग्राम कम्युनिकेट विद एंड often control the operation of other subsystem of the computer is known as a। कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो प्रोग्राम को निष्पादित करती है, संचार करती है और अक्सर कंप्यूटर के अन्य सब सिस्टम के संचालन को नियंत्रण करती है के रूप में जानी जाती है।
तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उस वो सारा का सारा सिस्टम या कंप्यूटर पूरे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को संचालन ये और उसका नियंत्रण करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा बी, सीपीयू। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी स्टैंड फॉर। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजर प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो यूजर प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है? ईपी रोम। ईपी रोम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इस मेमोरी जो है उसको यूजर भी प्रोग्राम कर सकता है। बाकी रोम पी रोम को मैन्युफैक्चर कंपनी जो है वही प्रोग्राम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर। मुख्य मेमोरी के दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार कौन कौन से? रैम और रोम। मेन मेमोरी जो मुख्य मेमोरी होती है जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, उसके दो प्रकार रैम और रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसओ स्टैंड फॉर। आईएसओ का पूरा नाम क्या है या मतलब क्या है इसका? तो आईएसओ का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नाउन एज ए। विशिष्ट कार्य यानी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को रिक्तस्थान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में। यानी किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए एक प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है, प्रोग्राम्स के ग्रुप को या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में शामिल था। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में यूज जो हुआ था, इसके प्रथम इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर के अंदर वो हुआ था इलेक्ट्रिकल वॉल्व्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी स्टैंड फॉर। आईएसपी का अर्थ क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ALU ऑफ ए कंप्यूटर नॉर्मली कंटेंट ए नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट कॉल्ड। कंप्यूटर के ALU में सामान्य रूप से कई उच्च गति भंडारण तत्व होते हैं जिन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर। यानी ALU CPU का पार्ट है और CPU के अंदर उच्च हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइसेस जो होती है, एलिमेंट जो होता है वो रजिस्टर होता है। तो ALU के अंदर भी रजिस्टर ही हो गए और इसके कई अलग अलग पार्ट है, कई प्रकार के रजिस्टर हैं और सभी रजिस्टर के अलग अलग काम होते हैं। तो रजिस्टर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया गया है, अगर वो आपको देखना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर जब भी जाकर के आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अल्ट्रा वायलेट लाइट टू इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल। निम्न में से कौन सी स्मृति मेमोरी जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट से मिटाने योग्य और विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल के रूप से उसे प्रोग्राम करने योग्य होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ईपी रोम। ईपी रोम जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है और ये जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा इरेज की जाती है और इसको वापस रीराइट करने के लिए या फिर इसको दोबारा प्रोग्राम्ड करने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रिकली इसको प्रोग्राम्ड किया जा सकता है। या यूजर प्रोग्राम्ड मेमोरी भी इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीपी स्टैंड फॉर। यूडीपी का पूरा नाम क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज क्रिएटेड विच द आइडिया ऑफ द यूजिंग पंच कार्ड टू कंट्रोल पैटर्न इन वेविंग मशीन। बुनाई मशीन में पैटर्न को नियंत्रण करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग करने के विचार का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जोसेफ मारिया जैकवार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस मेथड यूज्ड फॉर मैग्नेटिक डिस्क। चुंबकीय डिस्क के निम्न में से किस एक्सेस विधि का उपयोग किया जाता है? रैंडम एक्सेस भी कह सकते हैं इसको, डायरेक्ट एक्सेस अगर रैंडम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस
तो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है, वहीं अगर मैग्नेटिक टेप होता है तो वह सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती। तो फ्रेंड, आज के सभी 50 क्वेश्चंस हुए कंप्लीट, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब ताकि इसी प्रकार के और वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।